प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमंत लाल की, बाबा विश्वनाथ की, जय हो। आस्थान देवता की, जय हो। देवी बाबा की, जय हो। काली मैया की, जय हो। चंदन महाराज की, जय हो। श्री श्री 1000 श्री सदगुरु भगवान की, जय हो। उनकी पूज्य गुरुदेव भगवान की, जय हो। समस्त ग्रामवासियों की, जय हो। समाज क्षेत्रवासियों की, जय हो। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीराम कथा के रसिक बरा, तेज पुंज मति सुंदर आसन लीजिए, भक्त राज कपिबीर बार बार बरमागऊं, हरषि देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सतसंग श्यावर रामचंद्र की जय। आमीन। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम लें, उसके बाद जैसी हनुमंत लाला की इच्छा होगी वैसी कथा श्रवण करेंगे। सब लोग प्रेम से बोलेंगे, भगवान का नाम जैसे भी बोलेंगे कल्याण होगा। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमंत लाल की। आमीन। आपका जैसे मिरानपुर गाजीपुर जिला में जो गांव है, ऐसे ही गांव में हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान ऐसे एक संत पधारे बाबू धनंजय सिंह के यहाँ बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। भोजन भंडारा बनने लगा सामने। उनका एक नौजवान बीएससी लड़का कर रहा था। अब महात्मा जब से उनके घर पधारे तब से सीताराम सीताराम, कोई बात होता था सीताराम, जल जाओ सीताराम सीताराम। उनका लड़का जो नौजवान पढ़ रहा था, सुनते सुनते उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन अब महात्मा आए थे, वो क्या किया है, आगे के बरामदे से पीछे वाले कमरे में चला गया, अपना पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है। और महात्मा सीताराम सीताराम, कोई बात हो के सीताराम 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 कर रहे हैं। उसके बाद जब सुबह हुई लड़का बाहर निकला, महात्मा बोले बेटा सीताराम। लड़के का दिमाग खराब हो गया,
कहा ये बाबा, जब से आए हो हमारे घर तब से सीताराम 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 कर रहे हो, इस सीताराम करते क्या है तुम्हारे? क्या सीताराम सीताराम चिल्ला रहे हो? जब से आए हो तब से सीताराम सीताराम कर रहे हो, करते क्या है? महात्मा ने कहा बेटा एक बात बतावें, संसार में जितने लोग हैं ना, संसार के सभी प्राणियों को हमारे सीताराम जी भोजन देते हैं। भोजन की व्यवस्था कौन करता है? तो गोस्वामी बाबा ने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सहोई। भरत भैया सारे लोगों की भोजन की व्यवस्था करते हैं, और भोजन आदमी को न मिले कलयुग में ना, तो गोस्वामी बाबा ने कहा कि भोजन के बिना जीव एक पग चल नहीं सकता है। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आज उस लड़के ने कहा महाराज भोजन का है? हाँ, सभी लोगों को भोजन देते हैं, और जो भोजन बच्चा नहीं करता है, देखें एक माता जी जान रही हैं, कल भर हमारी और कथा है, कल भर के बाद हम दूसरी जगह नवरात्र में ले लिए हमारे परम पुरुष सदगुरु भगवान बड़ी कहें, लेकिन अब वहाँ प्रोग्राम लिया है तो कल हमारी विदाई भी है, और विदाई के स्वरूप श्री गणेश के करे घर से माता जी दिनेश शर्मा, श्री दिनेश शर्मा जी, आपके मिरानपुर ग्राम सभा के श्री दिनेश शर्मा जी के घर से इस कथा में 111 रुपए का सहयोग आया था। जोरदार ताली से स्वागत हो जाए, जयकारा लग जाए। धन्य है ऐसे धर्म प्रेमी, यही धन जो है आपको आगे बढ़ाने में मौका देगा। यही प्रेम से बोलिए श्री दिनेश शर्मा जी की, उनके माता पिता की, उनके बाल गोपाल की। आज उस महात्मा ने कहा बेटा हमारे ठाकुर जी हमारे सीताराम भगवान सबको भोजन कर देते हैं, और जो भोजन नहीं करता है ना उसको मार कर खिलाते हैं। संसार के माता पिता जब बच्चा भोजन नहीं करता है, जब बच्चा रिसिया जाता है तो माता पिता भोजन कराते हैं, बच्चा कहता नहीं करेंगे तो माता कभी कभी उस अपने लाडले बेटे के गाल पर हाथ के चटाके का प्रयोग कर देती है, तो कभी कभी पिता डंडे का प्रयोग उस लाडले बेटे पर कर देता है। उसी प्रकार हमारे सीताराम भगवान जो भोजन नहीं करता है उसको मार कर खिलाते हैं। पहले प्रेम से खिलाएंगे, और नहीं खाएगा तो मार मार कर खिलाते हैं, किसी को भूखे रहने नहीं देते हैं। वह नौजवान लड़का ने कहा महात्मा जी अगर आपके सीताराम जो आप भगवान कहते हैं, जो सबको भोजन कराते हैं और भोजन न करने पर मार मार कर खिलाते हैं, तो हम संकल्प लेते हैं, देखते हैं आपके सीताराम भगवान कैसे हमको भोजन कराते हैं। मैं भोजन नहीं करूंगा, हमारे और आपके बीच में शर्त है, अगर आपके सीताराम भगवान हमें भोजन करा देंगे तो आज से मैं आपका चेला बन जाऊंगा, और नहीं तो फिर महात्मा जी आप हमारे घर रहकर नौकर का काम है। के बाबू तनी मार दे है कुबरा के डंडा से नहीं मारतन चल जा, लेकिन डंडा तनी है जुन है पिछवा डंडा है घरे मार नहीं तो सब जूठा पट्ठा कर दे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। महात्मा और उस नौजवान लड़के में शर्त लग गई। लड़के ने कहा महात्मा जी अगर आपके सीताराम भगवान हमें भोजन करा देंगे तो आज से मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, अगर भोजन नहीं कराने पाएंगे तो आप हमारे घर नौकर बनकर रह जाए। महात्मा ने कहा बेटा ठीक है ठीक है। लड़का संकल्प ले लिया मैं भोजन नहीं करूंगा। एकदम सुबह उठा और भागा जंगल में, कहा गांव में रहेंगे तो लोग भोजन करा देंगे, लेकिन भाग जाऊंगा जंगल में कोई मिलेगा ही नहीं, भोजन कैसे होगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। आज भर की ही तो बात है, सुबह महात्मा हमारे नौकर बन जाएंगे। यह संकल्प लेकर लड़का गांव से निकला, भागा जंगल में चला गया जंगल, बीच जंगल में चला गया। एक बहुत बड़ का वृक्ष था, बट का वृक्ष था, उसी पर चढ़ गया और चढ़ गया। कहा रात में जंगली जानवर आएंगे, ऊपर रहेंगे तो बच जाएंगे। ऊपर चला गया और ऊपर बैठ गया आराम से। 12 बज गया,
शाम हो गई, लड़का अंदर से बहुत खुश है, महात्मा हमारे यहाँ नौकर बन जाएंगे, अब तो सीताराम इस जंगल में कोई आएगा नहीं। रात भर की तो बात है, 8 बज गया रात्रि, 10 बज गया, लड़का अंदर से बहुत खुश हो रहा है। लेकिन जब 10 बजा, चांदनी रात थी, आप 20-25 के संख्या में जंगली लोग, कबीलाई लोग लेकर अपना पूरा परिवार उसी रास्ते से जा रहे थे। देखे बट का वृक्ष बड़ा घना है और बड़ा साफ सुथरा है, सोचे यहीं पर भोजन प्रसाद बनाया जाए, यहीं विश्राम किया जाए। 10 बज गया है रात्रि, और रात्रि में यात्रा करना ठीक नहीं है। सब अपना मोटरी गठी रखें और उन जंगली कबीलाइयों की औरतें भोजन बनाने लगी। भोजन बन गया, 20-25 की संख्या में थे, सब थाली में भोजन गरम गरम परोसा गया और सभी कबीलाई बैठे भोजन करने के लिए। अभी भोजन उठाकर मुंह में डालने ही जा रहे थे, तब तक 8-10 की संख्या में डाकू घोड़े लिए हुए टप 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 करते हुए आने लगे। आवाज सुने कबीलाई, अरे इस जंगल में डाकू आ गए, हम लोग को लूट लेंगे, भागो। उसी तरह थाली में भोजन पड़ा, भाग गए, सब भाग गए, डाकू आ गए। अरे सरदार, कोई गरम गरम भोजन जो है परोस गया है, अरे सब बैठकर खाओ। सरदार ने कहा, ठहरो, कोई भोजन नहीं छुएगा, कोई भोजन नहीं करेगा। अरे किसी को हम लोगों की आने की जानकारी हो गई है और सोचे डाकू भूखे होंगे, गरम गरम भोजन थाली में परोस दो, आएंगे और भोजन करेंगे। इस भोजन में जहर मिला दिए हैं, इसलिए कोई भोजन नहीं करेगा। और सुनो, ये गरम गरम भोजन है, इसको भोजन बनाने वाला, भोजन में जहर मिलाने वाला यही कहीं अगल बगल छिपा होगा, भगा नहीं है, खोजो। सब 8-10 डाकू घोड़े पर सवार थे, इधर उधर जंगल में खोजने लगे। और सरदार वही बंदूक लेकर उस बट वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। ऊपर से लड़का देख रहा है, वो काला काला, वो मूछ, वो भयानक चेहरा, काला कपड़ा, देखते बेचारा थर 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 कांपने लगा। जीवन में कभी देखा नहीं लगा, और जब कांपने लगा, इसके कांपने से बट वृक्ष की टहनी जो पत्ती थी खड़खड़ाने लगी। खड़खड़ाई, डाकू की निगाह ऊपर गई, देखा, अरे यही आदमी जहर मिलाया है भोजन में, यही हम लोगों का दुश्मन है, यही भोजन गरम गरम बनवा कर हम लोग को मारने की व्यवस्था किया है। ए, नीचे उतरो, उतरो नीचे, और नहीं उतरो तो बंदूक से मार देंगे, उड़ जाओगे। लड़का कांपते हुए, थर थर कांपते हुए नीचे उतरा। चलो भोजन करो, भोजन करो। हम भोजन नहीं करेंगे। अरे अब तो डाकू को विश्वास हो गया कि इस भोजन में वास्तविक जहर मिलाया है। चल भोजन कर। काम भोजन नहीं करें, यहाँ तो संकल्प लिया है, भोजन किए कि हम उनका चेला बने। संगरी बात तो यहाँ से है। अब लड़का कहा नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। और जब दोबारा डाकू कहा नहीं भोजन करेंगे, मारा धड़ाम से, उतना दूर लड़खड़ा कर गिर कर गया। चल उठ भोजन कर। फिर कहा हम भोजन नहीं करेंगे, फिर बूट से मारा, उतना दूर नहीं करेंगे। कहा भोजन से बंदूक के कुंडा से मारना शुरू किया, और जब मार कर अधमरा कर दिया, सोचा मर जाएंगे। उसके बाद आकर वो नौजवान लड़का भोजन करता है। और जब भोजन करने लगा तो सरदार ने कहा, एक बात बताओ, इतना मार खाने के बाद तुम भोजन कर रहे हो, क्यों नहीं पहले कर लिए? उसने हाथ जोड़कर कहा, सरदार, हमारे और महात्मा के बीच में एक शर्त लगी है। महात्मा सबने पूछे कि जब से आए हो सीताराम सीताराम कर रहे हो, ये सीताराम तुम्हारे करते क्या हैं? उस महात्मा ने कहा, बेटा, हमारे सीताराम सबको भोजन कराते हैं, और जो भोजन नहीं करता है उसको मार कर खिलाते हैं। हमने कहा हम भोजन ही नहीं करेंगे, देखते हैं आपके सीताराम कैसे भोजन हमको मार कर कराते हैं। इसलिए हम भोजन नहीं कर रहे थे। भोजन किया, उसके बाद सुबह हुई, आया अपने घर, महात्मा के चरण कमलों में गिर गया, आंखों में आंसू भरकर बोला, महात्मा
आज से मैं आपका शिष्य हो गया। आपके सीताराम हम भोजन नहीं कर रहे थे, मार कर खिलाए और आज से हम आपके शिष्य हो गए। प्रणाम किए, मंत्र लिए, वृंदावन चले आए। वही वृंदावन में माताएं गए होंगी। एक मुल्का दास नाम के संत हुए। वही लड़का मुल्का दास के नाम से बहुत उस श्रेणी का संत हुआ। आज उसी के नाम पर मुल्का पीठाधीश बना हुआ है। आज भी जाएं, मुल्का पीठाधीश मथुरा में है। ऐसे हमारे ठाकुर जी, ऐसे सीताराम सबकी व्यवस्था करते हैं। तुम ही पीर सब घरन की, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, लेकिन तुम ही पीर सब घरन की। हमारे प्रभु को सब घर की चिंता रहती है और हमें आप अपने घर की चिंता रहती है। ऐसे प्रभु श्री राम की हम कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सब लोग 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम से बोले पवन सुत हनुमंत लाल के। कल हम आप कथा श्रवण कर रहे थे। पूज्य पाच्य चूड़ामणि गोस्वामी महाराज हमारे संत हनुमंत लाल को एक उपाधि दिए थे। एक उपाधि कि महावीर बिनव हनुमाना राम जासु जस आपो बखाना। गोस्वामी बाबा ने कहा दुनिया में बहुत धनवान हो सकते हैं, वीरवान हो सकते हैं, विद्यावीर हो सकते हैं, लेकिन आज तक दुनिया में कोई महावीर नहीं हुआ। महावीर की उपाधि किसी को नहीं मिली। निरंतर कई दिनों से हम इस चौपाई की व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। आज भी इसी चौपाई की व्याख्या श्रवण करेंगे। कल आप लोगों ने देखा मेघनाथ के द्वारा हनुमंत लाल को शक्ति बाण लग गया है और हनुमान जी लाकर प्रभु श्री राम के गोद में रखे हैं और गोद में रखकर विलाप कर रहे हैं। हम लोगों को ऊपर दुख पड़ता है तो हम लोग रोते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा इस दुनिया में रोना बहुत नीचे कटघरी की बात है। भगवान श्री राम ने प्रलाप किया, रोवे नहीं, विलाप नहीं किए। क्या किए? प्रलाप। लक्ष्मण को जब देखे मूर्छित हो गया तो गोस्वामी बाबा ने कहा भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के सर को देखे, लक्ष्मण बेहोश पड़ा है। भगवान श्री राम रोए नहीं, विलाप नहीं किए। गोस्वामी बाबा ने लिखा सुनी प्रलाप। प्रलाप विलाप के बाद एक ऊंची, उससे भी अधिक दुख होता है, जिसको प्रलाप कहते हैं। प्रलाप भगवान कर रहे हैं। अच्छे एक बात देखिए, अपना भाई लक्ष्मण जब बेहोश हुआ, मूर्छित हुआ तो प्रलाप कर रहे हैं। उधर जब बाली को जब प्रभु श्री राम मारे बाण से और मारने के बाद जब गिर गया, शोर मच गया, भगवान श्री राम बाली को मार डाले, मर गया। उनकी पत्नी महल से तारा दौड़ी आई, देखी अपने पति के लाश को देखी। गोस्वामी बाबा ने कहा तारा बिकल देख ही रघुराया, छूटे केस न दे संभारा। देखी तारा अपने पति बाली की मृत्यु शरीर पर धड़ाम से गिरी, छूटे केस न दे संभारा। केस छूट गया, दे संभार में नहीं आई। धड़ाम से गिरकर पति के शव पर लगी विलाप करने लगी, विकल होकर रोने नाना प्रकार। भगवान श्री राम उठकर आए, ए तारा सुनो, इस संसार में जो आया है उसको जाना है, और ये छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति समीरा। यह पंच भौतिक शरीर है, इसको मिल जाना है, इसलिए बेकार है रोना। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अच्छे तारा से भगवान श्री राम ने नहीं कहा,
कि मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर दूं। बाली से तो कहें, बाली से कहें तुम्हारे शरीर को हम अजर अमर कर दें, आराम से रहो। लेकिन बाली ने कहा प्रभु संसार में आने का मतलब क्या है? बस भजन करके, तपस्या करके, अच्छे कर्म करके उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लीजिए। बस यही जीवन का लक्ष्य है। और आप हमारे सामने हैं। अब मैं किसके लिए इस शरीर को रखूंगा? ये शरीर तो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। अब नहीं रखेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत समय में आपका नाम लेकर महात्मा लोग इस संसार के भवसागर से पार हो जाते हैं, फिर संसार में आते नहीं हैं। आज अपना भाई लक्ष्मण प्रलाप कर रहे हैं। कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे, हनुमंत लाल संजीवनी लेने के लिए चले। गोस्वामी बाबा से पूछा गया कौन जा रहा है संजीवनी लेने? तो गोस्वामी बाबा ने कहा आज बजरंगी नहीं जा रहा है, आज हनुमान नहीं जा रहा है, आज पवन सुत नहीं जा रहा है, आज केसरी नंदन नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है? कि चला प्रभंजन सुत बाला भाखे। आज तूफान का बेटा जा रहा है संजीवनी लेने। हनुमान जी चले। और उधर लंका की क्या स्थिति है? लंका में कल देख रहे थे, आप सुन रहे थे, लंका का सीबीआई ऑफिसर 12 बजे रात्रि में लंका के महल पर पहुंचा। कौन? आपके देश का सीबीआई ऑफिसर। अरे तो 12 बजे रात में क्यों जगा रहे हो? कहे महाराज सुनिए, हमारे देश में एक घटना घट गई है। क्या बात है? स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण हो गया। अरे दुनिया का अपहरण करता हम, और हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण। रावण पलंग पर सोए बोला सीबीआई ऑफिसर, हाँ महाराज, जाकर सुखन बैठ के घर में आग लगा दो। कहे महाराज आपने हमारी बात को सावधानी पूर्वक नहीं सुना। अरे बिल्डिंग सहित गायब है, फाउंडेशन तक गायब है। रावण पलंग पर बैठ गया। कौन ऐसा है जो पूरी बिल्डिंग सहित गायब कर दे रहा है? जैसे जोगी बाबा तुरंत बिल्डिंग ढावा दे रहे हैं। बुलडोजर बाबा इनको नाम दिए हैं, जनता दे रही है। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल जाएगा जरा सा गड़बड़ी किए तो। आज ठीक है, जाओ। लंकापति रावण 12 बजे रात में पलंग से उठा, कमर में तलवार लिया और 12 बजे रात्रि में आ गया जंगल में। जंगल में आ गया। एक कालनेमी नाम का राक्षसी जिंदगी से उब चुका है और आकर जंगल में कुटिया बनाकर भगवान का जाप कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। गोस्वामी बाबा ने कहा जो हमारे संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो बैरागी होते हैं, जो त्यागी होते हैं, जब सारा संसार सो जाता है तो संसार में 3 लोग जग जाते हैं। जब पूरा गांव सुत जाएगा तो 3 लोग रात्रि में उठ जाते हैं। 12 बजे रात्रि जो हुआ, एक बार नजर दौड़ाएंगे, सारे लोग थके मादे दिन भर के परिश्रम किए गहरी निद्रा में जब सो जाते हैं तो गोस्वामी बाबा कहें कि 3 लोग तब उठ जाते हैं। पहला नाम जोगी, हमारे अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु भगवान परमहंस जी महाराज 12 बजे रात्रि में उठ जाएंगे। गोस्वामी बाबा ने लिखा, यही जग जामिनी, जामिनी माने एकदम मध्य रात्रि। यही जग जामिनी जागहि जोगी। जोगी उठ जाते हैं, संत उठ जाते हैं, त्यागी उठ जाते हैं, बैरागी उठ जाते हैं, अपना आसन छोड़ देते हैं। क्या करने के लिए? परमारथी पर पंच वियोगी, अपने परमार्थ को बनाने के लिए 12 बजे रात्रि में उठकर आसन लगाकर हाथ में मलिया लेकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का भजन शुरू कर देते हैं। कब तक? ब्रह्म मुहूर्त तक भजन करते हैं। दूसरा कौन उठता है? दूसरा उठता है चोर। 12 बजे रात्रि में उठकर चोर जो है
अपने कार्य को अंजाम देता है। जब सारा गांव सूत जाएगा तब 12 बजे रात्रि में चोर उठकर चोरी करने का काम कर रहा है। आपके गांव में भी भैंस छोड़ा जा रहा है, ये 12 बजे रतिये के बाद ही छूट रही होगी, कहां से सब लोग सो जाते हैं। दूसरा, जो रोगी होता है गांव भर अपने घर के आदमी को देखकर दिन भर तो संतोष करता है, लेकिन रात्रि में बेचारा अकेले पड़ जाता है, रोग बढ़ जाता है। यही जग जामिन जागही जोगी, परमारथी परपंचा वियोगी, ये 3 लोग उठ जाते हैं। आज कालनेमी 12 बजे रात्रि में उठकर जंगल में हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर अपने इष्ट भोले बाबा के नाम का जप कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। लंकापति रावण पहुंचा। कौन? लंकापति रावण। कालनेमी जो लंकापति रावण का नाम सुना, हाथ से मलिया छूट गई, दौड़कर कुटिया का दरवाजा खोला। अरे महाराज प्रणाम, कैसे रात्रि में आए? सुनो, वह हनुमान आ रहा है संजीवनी लेने के लिए, उसका रास्ता रोको, रोको, हनुमान को ही रोको, और जाने ना पावे जब तक सुबह ना हो तब तक रास्ता रोके रोको। कालनेमी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अरे उस हनुमान का रास्ता रोकने के लिए कह रहे हैं, आपका दिमाग ठीक है कि नहीं? तुम ही देखा लंका तही जारी, आपके देखते देखते आपके सामने सोने की लंका को जला डाला, उसका रास्ता रोकने के लिए कह रहे हैं। काल ब्याल कर भक्षक सोई, सपने समर की जीतिए सोई, जो काल का भी भक्षण करने वाला है, ऐसे हनुमान की रास्ता रोकने के लिए कह रहे हैं। हाथ जोड़ लिया। लंकापति रावण ने अपने म्यान से तलवार को निकाल लिया, गले पर रख दिया, कहा ये कालनेमी अभी तुम मरोगे कि 2 घंटा बाद? कालनेमी सोचा इस दुष्ट राक्षस के हाथ से मरेंगे तो नरक में भी हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा, राम भक्त हनुमान के हाथ से मरेंगे तो स्वर्ग का टिकट रिजर्वेशन कंफर्म मिल जाएगा। कहीं नहीं, 2 घंटा बाद ही मरेंगे, जाओ रोको। लंकापति रावण चला गया। कालनेमी बैठा विचार कर रहा है, हनुमान का कैसे रास्ता रोके, कैसे रोके। लेकिन जानते हैं सब में कोई न कोई कमी होती है। बड़े बड़े डाकू माफिया डान मारे जाते हैं अपने कमी के चलते। कालनेमी भी बैठा बैठा विचार करा, हनुमान में कौन सी कमी है, उस कमी के चलते हम रोक लें। विचार करने लगा, सोचते सोचते कालनेमी ने हनुमान जी में एक कमी पकड़ लिया। आपके गांव में जो मंदिर है देखिएगा, इस हनुमान ने एक कमी कालनेमी पकड़ लिया। कौन कमी पकड़ा? कहा कि राम कथा सुनबे को रसिया, ये राम कथा सुनने के प्रेमी हैं। बड़े बड़े डाकू शराब पीने के आदी होते हैं, लंद फंद करने के आदी हैं, और इसी कमी के चलते बड़े बड़े डाकू मारे जाते हैं। आज कालनेमी पकड़ लिया, राम कथा सुनबे को रसिया, ये राम कथा सुनने के प्रेमी हैं, बस इनको रोकने का एक ही रास्ता है। कालनेमी क्या किया, ये जैसे हमारे भोले बाबा है ना, ऐसने जटा जूट बना लिया, मार त्रिपुंड लगा लिया, लाल पियर पहिर के। गोस्वामी बाबा ने कहा सर मंदिर बरबाग बनावा, एक भव्य नव्य दिव्य मंदिर बना लिया, बागीचा लगा दिया, फूल लगा दिया, सर मंदिर बरबाग बनावा, और बनाकर कमंडल रख लिया, चिमटा रख लिया, आसन लगा लिया, और बैठकर भगवान की कथा सुनाने लगा। कथा सुना रहा। कौन कथा? जौन मीरानपुर में आज हम कथा सुना रहे हैं, यही त्रेता युग में कालनेमी जंगल में हनुमान जी जिस रास्ते से आ रहे हैं बैठकर कथा सुना रहा है। श्रोता एक को नहीं है माता जी, श्रोता एक नहीं। श्री रामचरितमानस में यही कालनेमी ऐसा वक्ता है कि एक भी श्रोता नहीं है, और दूसरे वक्ता गोस्वामी महाराज हैं, उनके पास भी एक भी श्रोता नहीं है।
एक को श्रोता नहीं, अकेले कह रहे हैं, अकेले सुन रहे हैं। गोस्वामी बाबा से भक्तों ने पूछा, ए बाबा कोई श्रोता नहीं है, किसको कथा सुना रहे हैं? गोस्वामी बाबा ने कहा, हम अपने मन को कथा सुना रहे हैं। मन को कहे, हाँ ये मन बड़ा चंचल है, इसी को सुना रहे। रे दुष्ट मन, तुम राम भज राम भज राम भज, इसके बिना कल्याण होने वाला नहीं है। इस दुष्ट मन को सुना रहे हैं राम कथा। क्या होगा ये राम कथा? कहे स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इससे हमें सुख मिलेगा। अच्छे अपना शरीर अगर निरोग है तो पूरा मिरानपुर के लोग अच्छे लगते हैं। अपना शरीर किसी प्रकार रोग से ग्रसित हो जाता है तो सब दुखी दिखाई देने लगते हैं। दुख से आदमी अच्छा नहीं लगता है। तो राम कथा क्या करी? गोस्वामी बाबा ने कहा, राम कथा मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी रघुनाथ कथा। ये भगवान की कथा मंगल करने वाली है कथा। आज स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये कथा मैं अपने सुख शांति के लिए सुना रहा हूँ, सुन रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा भी अगर इस कथा को सुनेगा वह भी सुखी और शांति को प्राप्त हो जाएगा। काले में सुना रहा है। कौन कथा सुना रहा? त्रेता युग में वह कथा सुना रहा है। कौन कथा? जो आज हम आपको मिरानपुर में रात्रि कालीन श्री राम कथा की पावन कथा में आपको श्रवण सुना रहा है। अकेले, कोई श्रोता नहीं, अकेले सुना रहा का होता महा रन रावण राम ही। हनुमान जी ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं आकाश मार्ग से। कान में आवाज पड़ी, जैसे आप लोग के कान में आवाज पड़ जाती है। हमारे भोला बाबू जब तबला बजाते हैं, भजन गाते हैं तो मालूम हो जाता है श्री गणेश हो गया है। दौड़े आप चले आते हैं। हनुमान जी चले आ रहे, कान में आवाज गई, ये कथा कर रहा है। कान में आवाज, अरे मेरे प्रभु की कोई कथा करा। धड़ाम से पावर ब्रेक लगा के धड़ाम से उतर जाते हैं, बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के, और कालनेमी कथा सुना रहा। कौन कथा? होता महा रन रावण राम ही। हनुमान जी विचार किए, ये वक्ता हमारे भारत देश का नहीं है, ये विदेश का वक्ता है। अगर हमारे भारत देश का कथावाचक होता तो कहता पहले अपने प्रभु राम का नाम लेता, उसके बाद रावण का नाम लेता। होत महारण राम रावण ही, लेकिन ये लग रहा है विदेश का वक्ता है। ठीक है, भगवान की कथा करा, कल्याण हुआ, ठीक है। अब कहा, हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, ए वक्ता महोदय। कहे, हाँ महाराज। कहीं ये बताइए, जो रावण और राम में जो युद्ध हो रहा है उसमें विजय किसकी होगी, उसमें जीत किसकी होगी? यही कालनेमी सही बात बता दिया। कहा, सुनिए, रावण और राम के बीच जो घनघोर युद्ध हो रहा है, इसमें जीती है राम या संशय माई। राम विजय होंगे, राम की जीत होगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कहे, महाराज यहाँ बैठे बैठे कैसे आप देख रहे हैं लंका में युद्ध हो रहा? कहे, हमारे पास ज्ञान दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि से हम देख रहे हैं। महाभारत में द्वापर युग में संजय को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दृष्टि दिया था। जो धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनको महाभारत का पूरा वर्णन सुना रहे हैं। आज कालनेमी ने कहा, हमारे पास ज्ञान दृष्टि है, मैं यहाँ से बैठे बैठे लंका में जो युद्ध हो रहा है देख रहा हूँ। कहे, महाराज हमको भी ये दे दीजिए ज्ञान दृष्टि। कहे, ले लो, मंत्र ले लो। तब तक हनुमान जी कहे, महाराज प्यास लग गई है। महात्मा तुरंत अपना कमंडल बढ़ा दिए, लो पानी पी लो। हनुमान जी कहे, अरे ये असली साधु नहीं लग रहा है, ये नकली साधु लग रहा है। असली साधु होता तो असली साधु अपना कमंडल आसन देने वाला नहीं है।
कभी नहीं देगा आपको। कमंडल आसन आपको दे नहीं सकता है। ये तो नकल कहे महाराज जी, कमंडल के जल से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तब तक वहीं बगल में पोखरा था, जैसे यहाँ पोखरा है। गोस्वामी बाबा ने कहा सर मंदिर बर्बाद बना, पोखरा भी बना दिया था काले में। कहा जाओ तब पोखरे में जल पी लो। हनुमान जी गए, जो पहला पांव पोखरे में डाले तब तक उस पोखरे में एक मकड़ी रहती थी। मकड़ी, मगर देखे हैं कि नहीं माता जी? मगर नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? देखे हैं ना? तो उसकी स्त्री का नाम है मकड़ी। मगर मकड़ी, मकड़ी रहती थी। वो हनुमान जी का चरणिए पकड़, हनुमान जी अरे चरण, बस दूसर का पौवा से मारे धड़ाम से, बस तुरंत मकड़ी का शरीर छोड़कर एक दिव्य अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, हनुमान जी मैं देवलोक की अप्सरा थी। एक बार इंद्र के यहाँ नाच हो रहा था, उसी समय दुर्वासा ऋषि पधारे। मैं उनके रूप को देखकर हंस दी, उनका उपहास कर दिया। इससे दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर हमको श्राप दे, जाओ मकड़ी बन जाओ। हमने रोई गाई, महाराज आप संत हो और संत कल्याण करते हैं, आपने जो श्राप दे दिया मैं मकड़ी बन गई, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ त्रेता युग में संजीवनी लाने हनुमान जी जाएंगे, उस पोखरे में रहना, वहीं हनुमान जी आएंगे और हनुमान जी का चरण पकड़ लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आपकी कृपा से मैं उद्धार हो गई, अपने दिव्य शरीर को प्राप्त कर गई। लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर एक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुने। हनुमान जी ने कहा कहो, कहे हाउ जो साधु बैठा है ना चौकी पर आसन लगाकर, कहे हाँ वो साधु नहीं है। हनुमान जी साधु नहीं है, कहे ना वो महात्मा नहीं है, वो मुनि नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्या है? तू अप्सरा ने कहा सुनिए हनुमान जी, वो क्या है? मुनि ना हो। हनुमान जी महात्मा नहीं है, मुनि नहीं है, कौन है? तो अप्सरा बता रही, सुनिए। मुनि ना हो निशिचारा घोरा, मुनि नहीं है, महात्मा नहीं है, राक्षस है, भयंकर राक्षस है। मुनि न होय निश्चर घोरा, असत्य वचन कपि मानहु मोरा। हमारे सत्य वचन को हनुमान जी मानिए। हनुमान जी कहे ठीक है। अप्सरा प्रणाम करके चली गई। हनुमान जी आए आए हनुमान जी, महाराज हम भारत देश के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पहले दक्षिणा दी जाती है, उसके बाद गुरु मंत्र लिया जाता है। काले में कहा तब दीजिए दक्षिणा। हनुमान जी ऊपर से नीचे तक शरीर देखे, कहीं मारने जोगे नहीं था। ऊपर राम नामी ऐसा गमछा लपेटे था, ऊपर से नीचे, ऊपर जो है कुछ नहीं देखा, ऊपर तिलक नहीं लगाया था काले में। इस मस्तक पर हम लोग जैसे तिलक लगाते हैं वैष्णव का, वो तिलक नहीं लगा, वो तो बना हुआ था साधु ना, वो तो बना हुआ था, इसलिए तिलक नहीं लगाया था। खाली लाल पियर कपड़ा जटाजूट बढ़ा लिया था, फर्जी था। देखे हनुमान जी एक तिलक नहीं लगाया है, अगर कालनेमी तिलक लगाता तो शायद हनुमान जी उसको मार नहीं पाते। लेकिन हनुमान जी देखें तिलक नहीं लगाया है, अपनी पूंछ को बोले। पूंछ कौन है माता जी जानती हैं? हनुमान जी की जौन पूंछ है, हनुमान जी की पूंछ पार्वती मैया है। जब भगवान श्री राम देवता लोग प्रार्थना किए, हे प्रभु ये राक्षसों का आतंक बढ़ गया, हम लोग को बहुत कष्ट है, भगवान प्रकट होकर आकाशवाणी हुई, आप लोग घबराए नहीं, जानी डर पाहूं मुनि सीता सुरेशा, तुम ही लागी धरी आऊं नर भेषा। मैं नर का रूप भेष धारण करके राक्षसों का नाश करूंगा, आप लोग आराम से रहें, मैं आ रहा हूं आप लोग के कल्याण के लिए। मानव बनकर नर बनकर सब राक्षसों का नाश कर। सब देवता अपने विमान पर बैठे फट 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 जाने लगे। ब्रह्मा जी देवताओं रुको,
तो देवता रुक गए। कहाँ जा रहे हो महाराज? सुने नहीं? अब वो तो परम पिता परमेश्वर घोषणा कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया, देवता आप लोग घर पर घबराइए मत, जन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा, महात्मा साधु सिद्ध, आप लोग घबराए नहीं, मैं नर रूप लेकर आ रहा हूं, राक्षसों का नाश करेंगे। तो अब हम अपने महल में जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं एक बात बताओ, वो परम पिता परमेश्वर निराकार से साकार बनकर मानव रूप में आ रहा है, किसके लिए? देवताओं ने कहा हम लोगों के कल्याण के लिए। ये महात्मा हमारे सदगुरु भगवान जो आपके गांव में पधारे हैं, किसके कल्याण के लिए? आप ग्रामवासियों के कल्याण के लिए, आप क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए। ये यज्ञ किसके लिए हो रहे? किसका कल्याण होगा? आप लोगों का कल्याण। ये कथा से कल्याण किसका हो रहा है? आप लोगों का। तो आप लोगों का भी धर्म बनता है ना, आप लोगों का भी फर्ज बनता है ना कि हमारे कल्याण के लिए सदगुरु भगवान यज्ञ करा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है, समय से आकर यज्ञ में हवन कर लें, कथा श्रवण कर लें, यथाशक्ति दान दे दें, क्योंकि एक कार्य हमारे लिए हो रहा है, आपके लिए। इस यज्ञ का उद्देश्य, इस कथा का उद्देश्य आपके कल्याण के लिए, दूसरे के लिए नहीं। आज ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, जब तुम्हारे कल्याण के निराकार ब्रह्म जो है साकार रूप में नारायण नर का रूप लेकर आ रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कुछ। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी हम लोग तो नहीं जानते हैं हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा अगर वो निराकार ब्रह्म जो है साकार बनकर आ रहा है राक्षसों का नाश करने के लिए, जिससे आप लोगों का कल्याण होगा, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, अगर वो निराकार से साकार बन रहा है तो सब देवता बंदर बनकर उस प्रभु के कार्य में सहयोग करें। सब 33 करोड़ देवता बंदर का रूप धारण कर लिए, सब देवता बानर तनु धारी मही हरिपद सेवहूं जाए, बंदर का रूप धर के प्रभु जो आएंगे उनका चरणों की सेवा कीजिए, उनके कार्य में लग जाइए। आदेश ब्रह्मा जी ने कर दिया। 33 करोड़ देवता बंदर का रूप धारण करके यहाँ वहां संसार में प्रभु के आने का इंतजार करने लगे। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ब्रह्मा जी इसकी बात को सुने। भोले बाबा ने कहा देवी पार्वती कही हाँ प्रभु सुनो, हम जा रहे हैं मृतलोक में बंदर बनने। बंदर? अब बंदर बनेंगे, नाचेंगे मदारी के हाथ? कहे नहीं सुनो देवी, हमारे वो परम पिता परमेश्वर निराकार से साकार बनकर मानव बनकर आ रहा है राक्षसों का नाश करने के लिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उस परम पिता परमेश्वर जो निराकार से साकार बनकर नर के रूप में आ रहा है, तो हम बंदर बनकर उनकी सेवा में लग जाएं, उनके कार्य में सहयोग करें। अब बंदर बनेंगे तो बंदर बनकर क्या करेंगे? बंदर बनकर क्या करेंगे? भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती भगवान श्री राम राक्षसों को मारेंगे, युद्ध होगा, और युद्ध में हम बंदर बनकर प्रभु की जो कार्य हमारे प्रभु श्री राम नहीं करने पाएंगे उस कार्य को मैं करूंगा। देवी इसलिए मैं बंदर बन रहा हूं, हमारे प्रभु जिस कार्य को नहीं करने पाएंगे उस कार्य को मैं करूं। पार्वती बैठी थी उठकर खड़ी हो गई। भोलेनाथ कहे हाँ सुनिए मैं भी आपके संग चलूंगी। अरे तुम औरत जात वहां जाकर क्या करोगी? तुम नारी जाकर युद्ध में क्या करोगी? वहां मारपीट लड़ाई झगड़ा मर्डर सडर सब होगा। तुम औरत जात जाकर वहां क्या करोगी युद्ध में? देवी पार्वती ने कहा भोलेनाथ मेरी बात को सावधानी पूर्वक सुने, आप कि प्रभु जो काम नहीं करने पाएंगे उस कार्य को आप करेंगे? कहे हाँ, और जो काम आप नहीं करने पाएंगे उसको मैं करूंगी। भोले बाबा ने कहा चलो चलो। आज की भी वैसी पत्नियां हैं, कहती है आप चुप रहिएगा, आने दीजिए मैं बात करूंगी। पशु बेचना है आप मत बोलिएगा, मैं दाम करूंगी, मैं बेचूंगी।
आई छेरी बकरी वाली तो कुल माताएं जो है सब मलिकार बोली, उनको पति ना है को छेरी बेच सके। हाँ आवेली कुल हरो 10-15 को लेके, लेकिन ये कहा कि वो लोग छेरी बेच दे ना, ई बेची है, ई ओकर दाम कही है, ये बैंक का पति ना, वो मलिकार ना होकर हमें, हाँ ये बेची हो जी है। पार्वती ने कहा प्रभु जो काम प्रभु श्री राम नहीं करने पाएंगे उसको आप करेंगे, और जो कार्य आप नहीं करने पाएंगे उसको मैं करेंगे। भोले बाबा ने कहा चलो, तो भोले बाबा बंदर बने और उनकी पूंछ जो है पार्वती मैया बनी। जाकर अपने हनुमान मंदिर में देखे ना, हनुमान जी की जो पूंछ है वो पार्वती मैया है, शरीर जो है भोलेनाथ है। आज हनुमान जी ने देखा काले में पूरे शरीर में ऐसा राम नामी लपेटा है, कहाँ मारे देखे, तिलक नहीं लगाया है, कहीं इसको यहीं लपेट